हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 2024 में यूकेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बच्चे अधिकतर रूप में भ्रमित रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो इस वीडियो में आपको मैं वो मॉडल पेपर उपलब्ध करवाऊँगा जिसमें से निबंध आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है। सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छे निबंध कर जाओगे, ठीक है। कैसे निबंध को लिखना है, कैसे निबंध को टैकल करना है और कौन से टॉपिक इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले, पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में निबंध पूछने का तरीका बदला है। पहली चीज़ क्या हुई है, जो निबंध के शीर्षक हैं, जो टाइटल आता है निबंध का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हुआ है। पहले आता था, मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाता था कि भाई प्रदूषण की समस्या पे बताओ। तो अब क्या आता है कि पूरा एक सेंटेंस बनाकर वो देता है कि भारत में यूँ तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है और इस प्रकार से फिर आप उसमें अपने कुछ इनपुट्स दीजिए, ऐसे करके पूरा पैराग्राफ टाइप में देता है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पूछा क्या है, क्या नहीं है। और कई बार जो निबंध पूछा है, जो उसका एसेंस है, वो ना लिखकर कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसमें मार्क्स आपके कम आते हैं। तो निबंध में टॉपिक से नहीं भटकना है, ये समझना है कि वो टॉपिक में कह क्या रहा है। इस बार आपके निबंध में 3 खंड होंगे, ए, बी, सी होंगे और प्रत्येक का आपको सिलेबस दिया गया है। पहला है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। साहित्य और संस्कृति जो है सबसे आसान टॉपिक है साहित्य और संस्कृति का, यानी साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आप संस्कृति के बारे में पढ़ लीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, ठीक। लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र आता है तो सामाजिक क्षेत्र में 50 डायमेंशंस हो जाते हैं। सामाजिक में पूछ सकता है, मे बी आपसे गरीबी के बारे में पूछ सकता है, महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है सामाजिक में, ये आप सोसाइटी वाले पोर्शन में पढ़ते हो। तो कई बार आपका जो आंकड़े होते हैं वो तो आपके पास होते हैं, बट उसको अलाइन करने के लिए जो आपके पास लिटरेचर होता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ठीक। तो इसीलिए साहित्य के निबंध कई बार बच्चे बहुत कमज़ोर लिख देते हैं और उसमें कई बार क्या होता है कि उनके खुद के विचार इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है बहुत ही सड़क-छाप टाइप का निबंध लिखने लगता है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के ऊपर मान लीजिए अगर आता है घरेलू हिंसा के बारे में, तो उसमें बच्चे इतने ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से लिखने लगते हैं, तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राजनीतिक क्षेत्र भी एक बहुत वृहद क्षेत्र है, पर साहित्य और संस्कृति जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप आराम से लिख सकते हो और लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा। वैसे ही विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये आप पढ़ते ही हो, साइंस और टेक का आपके पास पूरा एक पेपर है। वहीं से कोई एक करंट का टॉपिक उठाकर आपको दिया जाता है और उसमें आपको लिखना होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, हज़ारों घटनाएँ होती हैं, तो आप किस-किस को देखोगे? तो इसलिए निबंध के लिए पर्टिकुलर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने इतना कुछ जीएस में पढ़ा होता है कि आप बाद में उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। राष्ट्रीय विकास योजनाएँ और परियोजनाएँ, ईटीसी आदि-आदि हैं। इसको छोड़ देते हैं, अब हम सीधे आते हैं काम की बात पे। देखिए, ये जो हमारा मॉडल पेपर है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले साहित्य संस्कृति की उपज और पथ प्रदर्शक दोनों हैं। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो साहित्य है, वो संस्कृति से उपजता है, यानी संस्कृति से बनता है और साथ ही संस्कृति को रास्ता भी दिखाता है। ये दोनों बातें सही हैं कि नहीं है, ये आपको बताना है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए आपने साहित्य क्या है सबसे पहले उसको दिखाना है, फिर संस्कृति क्या है उसको दिखाना है, फिर कैसे साहित्य और संस्कृति आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं उस सबको दिखाना है। फिर इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल हमेशा बच्चों को देता हूँ कि रामचरितमानस का एग्ज़ाम्पल आप देना। एक रामचरितमानस है जिसने पूरे के पूरे हिंदुत्व के या सनातन को जो है पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने समाज को बदला, उसने राष्ट्र को बदला, उसने सारी चीज़ों को बदल के रख दिया था। तो साहित्य और संस्कृति जो होती हैं एक साथ चलती हैं। कई बार संस्कृति साहित्य को बनाती है और कई बार साहित्य संस्कृति को बनाता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल आप रामचरितमानस को दे सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ जो होती हैं अपने को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, तो वो साहित्य बनाती है। अगर हम देखें, जब आदिम संस्कृति डेवलप हो रही थी तो धीरे-धीरे उसने क्या किया, उसने साहित्य का सृजन करना प्रारंभ किया। उसको कुछ नहीं मिला तो उसने गुफाओं में, कंदराओं में लिखना प्रारंभ कर दिया, ठीक? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसको बहुत बढ़िया टॉपिक है, यानी कि साहित्य और संस्कृति का परस्पर क्या संबंध है, इससे प्रश्न आपका आएगा और ये जो टॉपिक है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ये वाला टॉपिक जो है ये सीधे-सीधे यूपीएससी से इस बार उठा लिया है, क्योंकि आपको पता है जो स्टेट पीसीएस होते हैं यूपीएससी को कॉपी करता है और अक्सर स्टेट पीसीएस के निबंध के टॉपिक आपको एक जैसे मिलेंगे। जो आजकल करंट में चर्चा में होता है उस पर ही ज़्यादातर निबंध पूछे जाते हैं। सोशल मीडिया पर युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, इसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिए तो क्या होता है कि हम जब सोशल मीडिया में होते हैं तो हम बहुत अकेले हो जाते हैं।
लोग तो हमारे साथ बहुत जुड़े हैं, दोस्त तो हमारे साथ बहुत जुड़े हैं, लेकिन एक अकेलापन है। क्या अकेलापन है? कहीं हम पीछे ना छूट जाएँ, कहीं मेरे लाइक्स, मेरे कमेंट्स कम ना हो जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी छवि है वो ख़राब ना हो जाए, तो हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं और इसकी वजह से अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इसमें हाल-फिलहाल में बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, बहुत सारे पेपर्स जो हैं पब्लिश हुए हैं, तो इस कारण से ये सोशल मीडिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे, एक देश एक चुनाव क्या व्यवहारिक रूप से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है? ये क्वेश्चन या तो आपका जीएस में पूछा जाएगा या फिर आपका निबंध में आएगा। पक्का है ये क्वेश्चन, 110% है। ये समझो कि लीक हो गया आपका पेपर यहाँ पर को, ठीक है? 100% ये क्वेश्चन आपका आने वाला है कि एक देश एक चुनाव क्या व्यवहारिक है कि नहीं है? इसके बारे में कई सारे लोग के मत हैं। रामनाथ कोविंद सर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, तो उसने इसके बारे में अपना प्रपोज़ल दिया है। लेकिन भारत में एक देश एक चुनाव कराना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो क्या-क्या उसकी चुनौतियाँ हैं, क्या-क्या उसकी कमियाँ हैं और क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप लिखिएगा। और भारत में वैसे भी आप जानते हैं कि चुनाव जो है वो होते रहते हैं, हर सीज़न में कुछ ना कुछ चुनाव, कभी पंचायती चुनाव हो रहे हैं, कभी कुछ, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बढ़िया। भारत में बढ़ती आय विषमता एक गंभीर चुनौती। ये फिर से वही क्वेश्चन है कि आपका जीएस में पूछा जाएगा या तो निबंध में पूछा जाएगा, ये भी 100% आपका आ जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। आय विषमता के विषय में विपक्ष जो है हमेशा से मुखर रहा भारत में। भारत में इंडिया गठबंधन इसके बारे में धीरे-धीरे बातें कर रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में पूँजी दे दी गई है। हर दिन अखबार में इससे रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें आती रहती हैं। उसके अलावा ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है हर बार इस मुद्दे को उठाती है। साथ ही साथ ये स्थिति भारत में नहीं है, अमेरिका आदि देशों में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, अमेरिका जैसे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ मिलेनियल्स भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत में या तो ये आएगा कि आय की विषमता के बारे में बताइए, या जो रिसोर्सेज़ की विषमता है। रिसोर्सेज़ का मतलब कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज़ का मतलब हो सकता है कि शिक्षा में आप देख रहे हैं कुछ लोग तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम पढ़ पा रहे हैं। वही स्थिति आपकी हर चीज़ में है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। वैसे भी इस बार जातिगत जनगणना वाला मामला भी सुर्खियों में है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। अंतरिक्ष विज्ञान ब्रह्मांड को समझने की ही नहीं, अपितु उससे आगे की कुंजी है। मतलब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस, यानी कि जो स्पेस साइंस है उसकी क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं। अंतरिक्ष विज्ञान ब्रह्मांड को समझने की नहीं, अपितु उससे आगे की कुंजी है। केवल स्पेस साइंस का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ, वही हमें जानना है। इसका मतलब ये है कि हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। स्पेस साइंस अगर आपको पता होगा तो आप क्या कर पाओगे, आप उपग्रह प्रेषित कर पाओगे। आप उपग्रह प्रेषित करने के साथ-साथ आप रक्षा के अपनी जो तंत्र है, रक्षा तंत्र है, उसको मजबूत कर पाओगे। हर चीज़ आप सामाजिक रूप से जो है ज़्यादा मजबूत हो पाओगे, आप सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो पाओगे। आपका वेल्थ जो है वो बढ़ेगी। आप देख रहे हो कि जिसका स्पेस में इस टाइम पे कब्ज़ा है, वो व्यक्ति या वो देश जो है इस समय सुर्खियों में रहता है और उसके पास ताकत रहती है। तो इसके बारे में जितने एप्लीकेशंस हैं स्पेस साइंस की, वो सारे के सारे लिख दीजिएगा। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए देश में खेल संस्कृति का विकास करना जरूरी है। इस बार ओलंपिक हुआ, आपको पता है हम लोगों ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, थोड़ा कम प्रदर्शन है। मोदी जी ने भी उसके विषय में कहा और भी जितने खेल विशेषज्ञ हैं वो कहते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, क्योंकि जब भी ओलंपिक होता है तो उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है, किसी भी एग्जाम की आप उठाकर देख लीजिएगा पृष्ठभूमि। तो ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इस बार ओलंपिक। ये भी काफ़ी मजबूत टॉपिक है। हिमालय प्राकृतिक आपदाओं के मुहाने पर खड़ा है। ये बात तो आपको हमेशा माननी पड़ेगी कि हिमालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड मतलब हिमालय। हिमालय का जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार हिमालय प्रभावित हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका है तो जीएस में आएगा, निबंध में आएगा। आउट क्वेश्चन समझ के चलिए, लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकती है मे बी, बट ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो हिमालय के संबंधित जितने भी आपके जितने भी टॉपिक हैं वो देख लीजिएगा कि हिमालय में किस प्रकार से मौसम बदलने से चीज़ें बदल रही हैं, ठीक। इसको आप हल्के से देखिएगा, क्योंकि इसमें अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जिन एरियाज़ में बर्फ़ पड़ा करती थी वहाँ बर्फ़ गिरना बंद हो गया। धीरे धीरे मौसम परिवर्तित हो रहा है। आप इसको देखेंगे तो इसका सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा है, क्योंकि इसका एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जैसे आपका अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे फिर एग्रीकल्चर की फसलें जो यहाँ पे होती थी वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं हो रहा। फिर वो क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो बहुत सारी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का भी ये एक कारण है। इसके अलावा बीमारियां बहुत सारी बढ़ रही हैं। स्मोक जो है वो हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ने लगा है। स्मोक की समस्या भी हाल में 3-4 दिन पहले अखबार में आया था। तो आप इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। आगे, भारत सरकार की रोजगार परक योजनाएं, तो एक योजना पे आपका आना है। तो कौन सी है रोजगार परक योजनाएं? मैक्सिमम जो योजनाएं आएंगी वो 2-3 तरह की योजनाएं होंगी। या तो आपकी महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी, या फिर रोजगार परक योजनाएं होंगी, या फिर उसके अलावा तीसरे प्रकार की कोई, अगर इस प्रकार की कोई बहुत इंपॉर्टेंट योजना हाल फिलहाल में समाचार में तो आ सकती है। अधिकतर किसी एक योजना को ना देते हुए योजनाओं के बंच को देगा। या तो रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजना है, या फिर महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी योजना है, तो इस प्रकार से योजनाओं का बंच देगा। क्योंकि एक योजना पे 700-800 शब्द लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मेरे ख्याल में योजनाओं का बंच देगा। अब वो देखते हैं क्या देगा। हो सकता है मे भी रोजगार को दे दे, क्योंकि रोजगार इस समय भारत में हॉट टॉपिक बना हुआ है। उत्तराखंड में बढ़ती नशे की समस्या और बहुत सारी समस्याओं की जननी है। तो ये देख लीजिए, नशे की समस्या के बारे में हमेशा उत्तराखंड में चर्चा रहती है कि नशे की समस्या है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा।
उत्तराखंड की संस्कृति की जीवंतता यहाँ के जनमानस के संघर्ष की अभिव्यक्ति है। द वाइब्रेंसी ऑफ द कल्चर ऑफ उत्तराखंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल हियर। यानी कि उत्तराखंड की जीवंतता यहाँ के जनमानस के संघर्ष की अभिव्यक्ति है। मतलब यहाँ का जो जीवंतता है, यहाँ के जीवन में जो आपको जीवटता देखने को मिलती है, वो किस कारण से मिलती है? यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतना संघर्ष किया है, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तो इस कारण से यहाँ के लोग जो हैं जीवंत हैं, यहाँ की संस्कृति जीवंत आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप इस टॉपिक को छेड़ने के लिए आपको क्या होगा कि आपको संस्कृति की, उत्तराखंड की संस्कृति की बहुत अच्छी समझ होनी है। संस्कृति का मतलब जब मैं कहता हूँ तो गढ़वाल कुमाऊँ दोनों आ जाते हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है कि एक मैंने निबंध दिया था, तो एक बच्चे ने इसमें निबंध लिखा था। अब जाहिर सी बात है, कुमाऊँ का रहने वाला था, तो उसने कुमाऊँ के विषय में लिख दिया, और इतना लिख दिया कुमाऊँ के विषय में कि लगा कि ये कुमाऊँ की ही बात पूछी गई, कुमाऊँ की या गढ़वाल की बात नहीं पूछी गई, बात पूछी गई है पूरे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की संस्कृति की आपको समझ होनी चाहिए। इसमें आपका गढ़वाल में जो रिचुअल्स होते हैं, जो रिचुअल्स आपके कुमाऊँ में होते हैं, जो आपकी शादी के रिचुअल्स हैं, या फिर जो आपके अन्य प्रकार के त्यौहार हैं, मेले हैं, उन सब के बारे में आपको गहरी नॉलेज होना जरूरी है इस टॉपिक को उठाने के लिए। जनसांख्यिकी परिवर्तन उत्तराखंड में संघर्ष की सीमा तक पहुंच चुका है। तो ये तो आपका 110% है भाई ये क्वेश्चन। तो इसको ऐसा करो, बिल्कुल गोला मार लो। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर तो ये समझ लो कि कोई ऐसे ही बैठ के पेपर बना रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका आना ही है। आपने घटनाएं अभी हाल फिलहाल में देखी हैं, चमोली में घटनाएं हुई हैं, उत्तरकाशी में घटनाएं हुई हैं, पिथौरागढ़ में भी घटनाएं हुई हैं। हिमालय क्षेत्रों में जो है जननांकीय परिवर्तन जो है उससे संघर्ष की सीमा तक पहुंच चुका है। दो समूह जो है आपस में लड़ने को तैयार हो रहे हैं। लोग, बाहर के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, और उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया उत्तराखंड के लोगों द्वारा देखी जा रही है। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आया, मतलब अखबार में आया है, कैंची धाम एरिया में लगभग 250 नाली जो ज़मीन है, क्योंकि नाली में ज़मीन नापते हैं, एक नाली लगभग 2200 स्क्वायर फीट के आसपास होती है, तो 250 नाली जो ज़मीन है उस ज़मीन की दोबारा से जांच हो रही है। 2003 के बाद से उत्तराखंड में जिसने भी ज़मीन खरीदी उस ज़मीन की जांच होगी, और अगर वो नियम के अनुसार नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है, बिल्कुल ये हॉट टॉपिक मान लो। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं आपदा प्रबंधन की बड़ी चुनौती है। तो उत्तराखंड में आप जानते ही हैं, हर सीजन में वही होता है कि मार्च अप्रैल आता है, फिर आग लगने लगती है, मई तक जून तक वो चलती रहती है, जब तक कि बरसात ना हो जाए। और इस बार तो आपने एक बहुत बड़ा कांड देखा था जिसमें कई लोग जल गए थे। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बिनसर अभ्यारण्य के आसपास लगी थी आग, तो उसमें कुछ लोग जलकर मर गए थे। तो बहुत हॉट टॉपिक है उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं। शायद पिछले सालों में भी आए, इस बार के लिए भी ये टॉपिक बहुत हॉट है, क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही बहुत सारी समस्याओं का हल प्राप्त किया जा सकता है। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में 30% आरक्षण महिला रिजर्वेशन था, पंचायतों में 50% महिला रिजर्वेशन है। उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है, अगर उसमें आप देखेंगे जो यहाँ पे वर्क फोर्स है, खासकर जो एग्रीकल्चर वाला वर्क फोर्स है, उसमें लगभग 70% के आसपास महिलाएं ही कार्यरत हैं। पुरुषों की जो वो है वो लगभग 30% के आसपास है। तो इस कारण से जो महिलाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा, महिलाओं के हाथ मजबूत नहीं किए जाएंगे, तो उत्तराखंड में आप देखेंगे धीरे धीरे जो हमारे चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर संख्या महिलाओं की है। महिला कार्यबल में भी महिलाएं हैं, और घरों में भी आपको अधिकतर महिलाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे आजीविका के लिए प्रवास देखने को मिलता है पुरुषों में, जिसके कारण जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जो सांस्कृतिक जिम्मेदारियां हैं, जो आर्थिक जिम्मेदारियां, वो सारी की सारी महिलाओं के ऊपर होती हैं। इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है इस समय में। अगर आप कोई योजना महिलाओं को समझाएंगे तो महिलाएं उसमें ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्शन ले सकती हैं इन कंपेरिजन टू द मेल। बिकॉज जो मेल है, मान लीजिए दिल्ली में काम कर रहा है, तो उसको आपको समझा भी दोगे तो दिल्ली चला जाएगा, ठीक, उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये महिला यहीं पर रहेगी, तो इसलिए वो यहीं पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में अगर आप महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे तभी जाकर आप यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि वर्कफोर्स का 70% तो महिलाएं हैं, ठीक। आप पंचायतों में 50% महिलाएं हैं, ठीक है। नौकरी में 30% जो है महिलाएं हैं ही हैं। तो इस कारण से महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को जागरूक करना इस समय बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में। तभी आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कीजिएगा। निबंध लिखते समय अपनी भाषा का प्रयोग करना है, निबंध लिखते समय अपने उदाहरणों का प्रयोग करना है, लेकिन कभी भी निजी उदाहरण मत दीजिएगा। ऐसे उदाहरण दीजिएगा जो यूनिवर्सल टाइप के उदाहरण है, जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण दे दिया, अम्बेडकर साहब का उदाहरण दे दिया। लेकिन कभी ये कहना कि मेरा चिंटू दोस्त था, पिंटू दोस्त था, उसका उदाहरण देना, वो निबंध को कमजोर करता है। तो ये इस बार के हॉट टॉपिक है। जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, वो 14-15 टॉपिक जो भी हैं, 4-4, 8, 8, 5, 13 टॉपिक हैं। तो 13 टॉपिक में से ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कम से कम 8 टॉपिक या 7 टॉपिक जो हैं, इसमें 7-8 टॉपिक जो हैं आपको या तो जीएस में मिलेंगे, निबंध में मिलेंगे, और 110% मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो बताइएगा, अच्छा नहीं लगा तो फिर इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।